पौड़ी जेल में बंद अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के प्रताप और कुकर्म और हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज हुआ। यह मुकदमा किसी और ने नहीं बल्कि विनोद आर्य के ड्राइवर ने खुद ज्वालापुर कोतवाली में लिखित शिकायत देकर यह मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने रजिस्टर्ड डाक के जरिए प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। गौरतलब है कि डॉक्टर विनोद आर्य उत्तराखंड सरकार में दर्जा अधिकारी राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता हैं। नव भारत समाचार हरिद्वार से आशा रावत की रिपोर्ट। किस संबंध में तहरीर दी गई है और कहाँ आए थे आप आज? ये सर मैं आज ज्वालापुर आया हूँ सर। पहले ज्वालापुर सर मैं जॉब के लिए आया था। ये सर मैं ड्राइवर की जॉब के लिए। ये पूर्व राज्य मंत्री छोटमपुर का सर मैं रहने वाला हूँ। पूर्व राज्य मंत्री ये हमारे विनोद आर्य जी हैं, जिन करोड़ का पुलकित आर्य है वो अंकिता भंडारी केस में दे रहे हैं, वो अलग मामला है। भैया मेरा मामला जो है वो ये है कि ये उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। किसने? ये डॉक्टर विनोद आर्य, पूर्व राज्य मंत्री, ज्वालापुर आर्यनगर में रहते हैं। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है भैया। मसाज के बहाने पहले उन्होंने मुझे मसाज करने के लिए बोला। मैंने बुजुर्ग आदमी समझकर उनके पैर दबा दिए। मैंने सोचा बुजुर्ग आदमी पैर दबाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सर मैंने उनके पैर दबाए। एक दिन उन्होंने पैर दबाए, दूसरे दिन बोलने लगे कि थोड़ा पीठ पे ऊपर हाथ कर। मतलब सर वो पूरी बात मैं उस तरीके से तो नहीं बता सकता, एक और जिस तरीके से वो है। तो उन्होंने कहा ऐसे मसाज नहीं होती, मसाज दूसरे तरीके से होती है, तो यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर, यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर। उन्होंने मुझसे उल्टी सीधी जगह हाथ लगवा कर सर मुझसे फिर वो करा। फिर उसके बाद मामला है ये सर उनके घर ज्वालापुर, उनके घर का आर्यनगर का मामला है। मुलाकात कैसे हुई आप? ये मुलाकात सर मेरी OLX के जरिए, मैंने ड्राइविंग की जॉब के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझे बुला के बोला आप सही है। मुझे उन पर शुरू में थोड़ा शक हो, मैंने फिजिकली वगैरह सब ठीक हो। मैंने कहा हाँ जी सर मैं सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने जॉब के लिए रखा। 2 दिन उन्होंने मुझे सही रखा। तीसरे दिन उन्होंने मुझे ये कि आपको मेरी मसाज भी करनी पड़ेगी। मुझे सर बुजुर्ग आदमी, हाँ वो तीसरे दिन से शुरू हुआ कि दिन क्या था? तारीख कौन सी तारीख से? तारीख से मैं सर उनके पास गया हूँ सर। मैं जॉब के लिए 12 तारीख को गया हूँ सर मैं उनके पास। तो, हाँ 12 को सही रहा, 13 को सही रहा, 14 को सही रहा सर। 12 नवंबर पिछले महीने के 12 को सर। पिछले महीने 12। हाँ पुलिस को तहरीर दी होगी, पुलिस का क्या कहना है? सर पुलिस को तहरीर दिया सर। पुलिस सर हमने सीधा वकील साहब को तहरीर, हमने वकील साहब द्वारा कोर्ट जो उन्होंने क्या हुआ, मैं उनके घर पे गया। मैंने कहा सर आपने ये मेरे साथ सही नहीं किया, ऐसे। उसके बाद वो हुआ। उसके बाद तहरीर कहाँ पे दिया? हाँ ये हमारे ये वकील साहब है। वकील साहब ने बोल रहे हैं कि अभी तहरीर जो है यहाँ सीधा कोर्ट में दी है हमने। कोर्ट में? सीधा कोर्ट में, हाँ इस वाली कोर्ट में दी है। उसके बाद CGM कोर्ट में ये हमारी एक्सेप्ट ली। मैं अब पूरी बात बता रहा हूँ भैया, मेरी सुन लीजिए पूरी बात। उसके बाद क्या होता है, वो मुझे यहाँ पे ऐसा करके उन्होंने मेरे साथ प्रयास किया, घर पे नहीं कर पाई। तभी उनकी वाइफ आ गई रात को 10 बजे वो मेरे साथ। मामला और कौन पूर्व मंत्री का? हाँ, एक व्यक्ति द्वारा शिकायत प्रकोष्ठ में रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था। जब वह थाने पहुंचा तो उसमें पढ़ने के बाद पता चला कि उसमें संगीन धाराएं बन रही है और उन धाराओं के परिप्रेक्ष्य में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। चूंकि प्रार्थना पत्र ज्वालापुर से रिलेटेड था और यह आर्यनगर स्थित स्वदेशी भवन के ऑनर के खिलाफ था और उसमें संगीन धाराएं थी जैसे कि 377, 307, 504, 506 IPC अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। विवेचना प्रचलित है। मैडम किस तरह के आरोप लगाए हैं और कब की ये घटना है? मतलब कब? घटना लगभग 2 दिसंबर के आसपास की बताई जा रही है। वादी द्वारा तुरंत थाने पहुंचकर तहरीर न देकर द्वारा डाक प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित। अब क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि अभियोग अभी पंजीकृत किया गया है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू पर जांच की जा रही है और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैडम नाम क्या है? गिरफ्तारी भी कब तक हो जाएगी? ये जांच के दौरान अगर जो वारदात हुई है उसकी पुष्टि होगी तो संबंधित धाराओं में अगर गिरफ्तारी बनेगी तो गिरफ्तारी की जाएगी। मैम क्या नाम है इनका, कौन है? ये आर्यनगर के रहने वाले डॉक्टर विनोद आर्य हैं। उनके खिलाफ उन्हीं के ड्राइवर द्वारा तहरीर दी गई।